हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ इनपुट आउटपुट। अब बच्चों फर्स्ट वीडियो में जो इसके जनरल क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे और आपको डिटेल में वो समझ भी आ गए होंगे कि किस वे से आपने इनपुट आउटपुट और उनके लॉजिक्स को ध्यान से क्रिएट करना है। अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कि सबसे पहले आप लोग इनपुट देखोगे कि व्हाट इज़ द इनपुट। ठीक है जी। इनपुट के बाद डायरेक्टली मैंने कहा था कि आपने जाना है आउटपुट पे। आपने आउटपुट देखना है कि आउटपुट क्या बनी है, राइट। फिर आपने यहाँ से बैक आना है और देखना है कि लॉजिक क्या था उसका बनाने के लिए। तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन स्टेप जो हैं आपके इनपुट आउटपुट को सोल्व करने के लिए बेसिक से होते हैं। अब लॉजिक दुनिया भर के बन सकते हैं, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं, ओनली प्रैक्टिस, और कुछ नहीं हो सकता। डिफरेंट वे से क्वेश्चंस कीजिएगा। हमारी वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट योर प्रेप पे, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ एंड और बहुत कुछ आपको मिलेगा, राइट। लेट्स सी। अब सेकंड टाइप में देखो बच्चों होता क्या है। सेकंड टाइप में क्या होता है, अब यहाँ पे एक छोटी सी अलग चीज देखने को मिलती है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपको जो ये मैंने बॉक्स बनाया एंड सो ऑन, लास्ट में एक ना छोटी सी 2-3 वर्ड लिख देता है एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस एंड सो ऑन चलता रहेगा जब तक आप चलाए चलोगे, यानी आउटपुट नहीं निकल सकती आपकी। बट इन क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम इनमें बैक जा सकते हैं, बट पहले वालों में बैक नहीं जा सकते। इनमें देखो बच्चों मैं क्लियर कर देता हूं। अब जो एंड सो ऑन वाले होते हैं, एंड सो ऑन, जिनमें होता है हम बैक जा सकते हैं, आउटपुट नहीं निकाल सकते बट बैक जा सकते हैं। ठीक है। आउटपुट मीन्स नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ टोटल स्टेप, राइट। टोटल स्टेप अब कितने हैं वो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। अब नेक्स्ट, अगर ये एंड सो ऑन नहीं है, इफ एंड सो ऑन नहीं है पेपर में, तो क्या क्या हो सकता है। एक तो हम बैक नहीं जा सकते, आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट। सब कुछ उल्टा हो जाता है फिर वहाँ पे। तो होपफुली ये थी आपकी कैटेगरी 1 या टाइप 1 जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये था बच्चों आपका टाइप 2 जो आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो होपफुली दोनों की कैटेगरी में क्या डिफरेंस है वो आप लोग समझ पाए होंगे, राइट। चलो जी देखते हैं। अब इनको करने का तरीका क्या रहता है बच्चों, इनमें क्या होता है, एक ही लाइन को वे क्या है, ध्यान से देखो, इज नॉट रेडी क्लोज सिंपल हार्मोनिक बर्निंग। अब वो ना क्या कर रहा है, एक ही लाइन को नीचे रिपीट कर रहा है अलग अलग वे से। तो इसको सीखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे काउंटिंग लिख लोगे। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, राइट। अब देखो रेडी उसने थर्ड प्लेस से पिक किया, नोट उसने सेकंड प्लेस से पिक किया, इज उसने फर्स्ट प्लेस से पिक किया, क्लॉथ एज इट इज रख दिया, बर्निंग उसने 7 से पिक किया, ये 6 से, ये 5 से, राइट। फिर देखते क्लॉथ उसने 4th नंबर पिक किया बच्चों, इज उसने फर्स्ट नंबर पिक किया, और नोट उसने 2nd नंबर पिक किया, रेडी उसने 3rd नंबर पिक किया। सिंपल मतलब 5 नंबर, हार्मोनी मतलब 6 नंबर एंड 7। फिर ये पैटर्न जो है उसने यहाँ पे यूज किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नोट उसने बच्चे 2nd प्लेस से पिक किया, इज उसने 1, क्लॉथ की जो कोडिंग है बच्चों 4 है, रेडी की जो कोडिंग है वो 3rd है, बर्निंग की जो कोडिंग है 7 है, ये 6 और ये 5, राइट। नेक्स्ट कोडिंग भी लिख लेते हैं, दिस इज 3rd, दिस इज ऑन 4th, क्लॉथ मीन्स 4th और इज मीन्स फर्स्ट, नोट मीन्स 2nd, ये 5, ये 6 एंड 7। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये तो मैंने सिर्फ उनकी कोडिंग लिख दी है, कौन से वाली कोडिंग, जो मैंने यहाँ से इस वाली लाइन में कोडिंग दी थी। अब ध्यान से देखो इसने किया क्या है, इन 3 को पिक किया और रिवर्स कर दिया, राइट।
इन 3 को पिक किया, रिवर्स कर दिया, इन 3 को पिक किया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया, ये एज इट इज। ठीक है जी। फिर क्या कर रहा है वो, फिर इन 4 को पिक किया और उसने रिवर्स कर दिया, दिस इज 4, राइट। इनको रिवर्स कर दिया और इन 3 को पिक किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है जी। फिर देखो उसने इन 3 को पिक किया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया, ये वाला एज इट इज, ये 3 को पिक किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है। अगेन फिर क्या कर रहा है बच्चों, इन 4 को पिक किया, रिवर्स कर दिया, इन 3 को पिक किया, रिवर्स कर दिया। होपफुली आप समझ पाए होगे। यहाँ से लास्ट 3 तो देखो ये रिवर्स हो ही रहे हैं, मुझे इनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ये तो बार बार रिवर्स हो रहे हैं, तो मैं इन पे बात करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बारी में 3 रिवर्स किए, दोबारा से उसने यहाँ पे 4 को रिवर्स किया, यहाँ पे 3 को रिवर्स किया, यहाँ पे फिर 4 को रिवर्स किया। तो इस वे से ये जो है काउंटिंग आपकी चला रहा है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप अगर मैं निकालता, इससे नेक्स्ट देखो 4 को रिवर्स किया था, नेक्स्ट क्या करता वो 3 को रिवर्स करता, ये वाला एज इट इज होता, इनको रिवर्स करता, दैट मीन्स होता क्या 1 4 3 2 एज इट इज रहता, 7 6 एंड 5। ये क्या होता आपका नेक्स्ट वाली कोडिंग बन जाती 2 से 3 वाली बच्चों। ठीक है, ये 2 से 3 वाली कोडिंग आपकी बन जाती। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे उसने आप 3 को रिवर्स कर दिया, तो ये आपका मेथड जो है आपको समझ आया होगा। ये था फ्रंट वाला, लास्ट के 3 को तो बार बार रिवर्स कर ही जा रहा है, तो उसमें तो आपको कुछ समझने की लोड ही नहीं है कि इन 3 को रिवर्स किया है, एक बार इन 3 को, फिर इन 3 को, इन 3 का, इन 3 को, इन 3 को, ये बार बार रिवर्स हो रहे हैं। इन शॉर्ट, अब जो ये रेड वाली जो टेबल है, जो रेड लाइनिंग में जो रेड नंबर्स मैंने लिखे, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए, इसको मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे बना दिया है। 9 to 10 वाले को मैंने 1 2 3 4 5 लिखा था, 10 to 11 वाले को मैंने ये लिख दिया है, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3 जो लास्ट वाली हमने बनाई थी। एज यू कैन सी, देखो बच्चों, पहले उसने 3 को रिवर्स किया, ये वाला एज इट इज, इसको रिवर्स किया, फिर बच्चों उसने यहाँ तक रिवर्स किया, ये वाला एज इट इज, फिर उसने 3 को रिवर्स किया, ये वाला रिवर्स, फिर उसने 4 को रिवर्स किया, इन 3 का, फिर उसने 3 को रिवर्स किया और इन 3 को रिवर्स किया, और फाइनली ये चीज़ आपकी बन जाती। इससे आगे भी अगर आपने काउंटिंग चलानी होती वो भी चल पाती सेम पैटर्न से। यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 को रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे 4 को, 3 को, 4 को, 3 को, इस वे से वो रिवर्स कर ही जा रहा है फ्रंट वाले 3 को, फ्रंट वाले हाफ को, राइट। तो ठीक है, मेरे पास एक टेबल है, स्टेप्स हैं, ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है, और ये स्टेप नंबर 5 है। तो 1 2 3 4 5 एंड स्टेप नंबर 6, 6 स्टेप मेरे पास हो चुके हैं। अब मैंने सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। लेट्स से अब दिस इज द पासवर्ड ऑफ बैच नंबर 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी ये क्या था, आपका फर्स्ट बैच था, राइट। तो बैच नंबर 1 का पासवर्ड क्या है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। बैच नंबर 1 का पासवर्ड यहाँ पे लिख लिया, और बताना है विच बैच विल हैव द पासवर्ड दिस, ये किस बैच का पासवर्ड है। तो गो बच्चों, देखो गो कहाँ से लेके आया है, सेकेंड प्लेस से। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको अलग से दिखता रहेगा और समझ भी आ पाएगा। अब देखो ध्यान से, गो आया सेकंड प्लेस से, रेट आया फर्स्ट प्लेस से, और भाई टॉप आया फोर्थ प्लेस से। ठीक है, लॉन्ग आया थर्ड प्लेस से, हैव आया सेवेंथ, लेट आया आपका 6, वी आया आपका 5। ठीक है, अब देखते हैं, देखो बच्चों 2, ये वाला स्टेप, ये वाला अगर स्टेप आप लोग इसको मैच करोगे, 2 1 4 2 1 4 3 7 6 5, तो ये स्टेप कौन सा हुआ बच्चों, स्टेप हुआ 12 to 1 वाला, और बैच कौन सा हुआ बच्चों, फोर्थ, एंड बैच कौन सा हुआ, फोर्थ वाला। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अब लेट्स सी, उसने पूछा था ये कौन से बैच का पासवर्ड है, तो बच्चों ये फोर्थ बैच का आपका पासवर्ड होगा। ठीक है,
इट इज सो इजी। अगर आपने ये टेबल बना ली है, एक बारी लॉजिक वाली टेबल बना लो पेपर पे, उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन आंख बंद करके सोल्व कर पाओगे। एक और देखते हैं, फिर आपको क्लियर रहेगा। देखिएगा जी, तो कहता है जी डे फर्स्ट का पासवर्ड है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों, कुछ ही बच्चों को यहाँ पे ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर 8th भी होता तब क्या होता। तो बच्चों लॉजिक ही नहीं बन सकता, वो आएगा ही नहीं पेपर में, 8th आ ही नहीं सकता। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। चलो जी, 12 से 1 वाला पासवर्ड जो है हमने बताना है। 12 से 1 वाला पासवर्ड है बच्चों ये, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा बच्चों, रोड जो है सबसे पहले आएगा, तो इनमें कहीं पे भी नहीं है, रोड आ गया है, ऑप्शन नंबर 1 पासवर्ड कैमल आएगा, कैमल ठीक है बच्चों, आया हुआ है, ये रहा आपका, ठीक है, दिस इज कैमल। टॉय नेक्स्ट 4th नंबर वाला, 4th नंबर पे यहाँ पे टॉय है, ठीक है बच्चों, टॉय। नेक्स्ट 3rd नंबर है नो, ये रहा नो बच्चों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 7 नंबर है नोट, यहाँ पे भी बच्चों नोट है। फिर है 6 and 5 मी से, तो बिल्कुल सही है बच्चों। तो पासवर्ड ए वाला बिल्कुल सही आपका मैच हो रहा होगा, राइट। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे, टेबल का बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हो और डायरेक्टली आप लोग आंसर निकाल सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ ये टेबल ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम इस पे दो, बाकी के क्वेश्चन 1 मिनट में ही 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट आप लोग क्या कर सकते हो, इस टेबल को बनाने में दे सकते हो। चलो जी, और देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे बैच नंबर 2 गिवन है, दिस इज सेकंड बैच। सेकंड बैच की कोडिंग क्या रहती है, ये वाली, राइट। दिस इज, मैं लिख लेता हूँ, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। 4 7, दिस इज 4, ये 7, 4 7 6 5 6 and 5, राइट। सेकंड बैच की कोडिंग मैंने लिख ली है उसके ऊपर, क्योंकि सेकंड बैच गिवन था। पूछा क्या है, बैच नंबर 4th या 12 से 1 वाला, ये वाला बैच बच्चों पूछा है। तो ठीक है बच्चों, 2 नंबर सबसे पहले आएगा, 2 नंबर मतलब ये रहा, 2 नंबर देख लो सबसे पहले, तो अलोंग सबसे पहले आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, इनको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये तो आंसर ही नहीं बन सकते। फर्स्ट वाला नंबर 1 मतलब नेट बच्चों। नेक्स्ट वाला 4th नंबर मतलब और बच्चों। फिर थर्ड नंबर वाला चेक करोगे तो केम, ठीक है जी। 7th नंबर एल्स। नेक्स्ट 6 नंबर की एंड 5 नंबर नोट। तो बच्चों बिल्कुल सही है, आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ये क्या रहेगा आपका आंसर डी। अब आपने ये नहीं करना है कि जैसे अलोंग दिखा तो एकदम से आंसर लगा दिया, नहीं बच्चों, आंसर में नन ऑफ दीज भी है, तो दैट्स वाई आपको एक बारी प्रॉपर चेक कर लेना। ओके, होपफुली आप लोग इस डायग्राम के थ्रू ये चीज जो है समझ पाए होंगे कि किस वे से करना है, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द पासवर्ड ऑफ द बैच 6th आपको गिवन है, दैट इज 2 to 3 PM। अब 2 to 3 PM ये रहा बच्चों, ये है आपका 6th बैच, राइट। ये था 5th, ये है 4th, ये है 3rd, ये है 2 और ये है 1st, ठीक है। चलो जी, इस बैच का पासवर्ड जो है यहाँ पे गिवन है, मैं लिख देता हूँ, ये है 1st 4th 3 2 7 6 एंड ये हो गया 5, ठीक है जी। चलो जी, पूछता क्या, पासवर्ड ऑफ बैच सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये बैक जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। 10 से 11 वाला पासवर्ड पूछ रहा है, 10 से 11 वाला पासवर्ड है, ये वाला उसने हमसे पूछा है। तो बच्चों 3 नंबर सबसे पहले आएगा, तो 3 नंबर यहाँ पे क्या है आपका कट, तो भाई कट देख लेते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कट आ गया, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2, सेकंड नंबर है ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फर्स्ट नंबर है बच्चों आर बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर है टैप, ठीक है जी, टैप बिल्कुल सही है। 7th नंबर की बात करूं तो दिस इज बट बिल्कुल सही है। 6 नंबर नेक्स्ट बच्चों बात करें तो से बिल्कुल सही है। 5th नंबर पे बचा आपका लैप, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या रहा, सी बच्चों। तो सी आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा।
होपफुली आपको चीज समझ आ चुकी होगी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब बच्चों ये तो था पहला एक क्वेश्चन, अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ विद ए डिफरेंट लॉजिक, राइट। एक डिफरेंट लॉजिक के साथ एक नई चीज समझने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या आपको गिवन है। लेट्स से एवरीथिंग इज सेम। पहले आता है इनपुट, इनपुट पे उसने बोला कि मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब पास कोड बच्चों ये गिवन है, पास कोड में जंपिंग सबसे पहले आया तो फिफ्थ उसने पिक कर लिया, सी यानी कि फर्स्ट पिक कर लिया, हेयर यानी कि 6 पिक कर लिया, द यानी कि 2 पिक कर लिया, एंड मतलब बच्चों 7, राइट। लिटल, लिटल मतलब थर्ड, देयर मतलब 8, स्क्वायर मतलब आपका 4। ठीक है, मैंने इससे ये वाली कोडिंग जो है नीचे वाली क्रिएट कर ली है उसने, इससे ये वाली कोडिंग बनाई। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाली कोडिंग बना के देखते हैं कि क्या बनाता है। अब दा उसने पिक किया, दा कहाँ से पिक किया बच्चों, यहाँ से, ये है आपका सेकंड नंबर। फिर उसने एंड पिक किया, एंड मतलब 7 नंबर। फिर है हेयर, हेयर बच्चों कहाँ पे है आपका 6 प्लेस पे। फिर है लिटल, लिटल है बच्चों आपका 3rd प्लेस पे। फिर है सी, सी कौन से प्लेस पे आया बच्चों 1st प्लेस पे। नेक्स्ट है देयर, देयर कौन से पे आया बच्चों 8th प्लेस पे। फिर है जंपिंग मतलब 5th, स्क्वायर मतलब 4th, राइट। नेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। नेक्स्ट आया सी, सी आया 1st पे, द मीन्स 2, देयर मीन्स 8, एंड मीन्स 7, जंपिंग मतलब 5, हेयर मतलब 6, स्क्वायर मतलब 4, एंड भाई लिटल, लिटल मीन्स 3, एंड भाई नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंड इज 7, जंपिंग इज योर 5, देयर, देयर व्हाट इज देयर, देयर इज 8, हेयर, हेयर व्हाट इज हेयर, हेयर इज 6, द मीन्स 2, राइट। स्क्वायर मीन्स स्क्वेयर्स मतलब 4, सी मतलब 1, एंड लिटल मीन्स 3। ठीक है बच्चों, मैंने एंड सो ऑन आपकी कोडिंग जो है यहाँ पे कर दी है। अब समझने की यहाँ पे बात क्या है बच्चों, समझने की बात ये है कि ये लॉजिक क्या फॉलो किया, ये लॉजिक क्या फॉलो हुआ है यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान से देखते हैं बच्चों, यहाँ पे गिवन है पहले उसने 5th नंबर पिक किया, यहाँ से 1st नंबर पिक किया, मीन्स वो हाफ कर रहा है। यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने हाफ कर दिया। 1 2 3 4 इसका भी हाफ कर लो, 1 2 3 4 ये भी मैं हाफ कर देता हूँ, 1 2 3 4 ये भी हाफ कर देते हैं, 1 2 3 4 ये भी हाफ कर देते हैं, राइट। मैंने सबका हाफ कर दिया। अब देखिए यहाँ से उसने 5 पिक किया, यहाँ से उसने 1 पिक किया, या फिर आप ये कह लो एक छोड़ के एक ये पिक करा, 5 6 7 8, राइट, एंड 1 2 3 एंड 4, राइट। एक छोड़ के एक उसने क्या पिक किया, या यानी एक वर्ड यहाँ से एक वर्ड यहाँ से, फिर ये क्या पिक किया, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ये है आपका सेकंड स्टेप, ये है आपका थर्ड स्टेप, ये है आपका फोर्थ स्टेप। ठीक है, देयर इज 4th स्टेप। तो इनपुट से फर्स्ट बैच बनाने के लिए 4 स्टेप उसने मूव किए हैं, राइट। 4 के 4 स्टेप आपको समझ आए होंगे होपफुली। तो ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में उसने क्या किया है, द पहले ये वाला प्लेस पिक किया, फिर उसने ये वाला पिक किया, यानी फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप। होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे। एक बारी क्या कर रहा है, फर्स्ट और 6 से काउंटिंग पिक कर रहा है, और एक बारी क्या कर रहा है, वो रिवर्स में चल रहा है। यहाँ से पहले द और लिटल पिक किया, फिर हेयर एंड लिटल पिक किया, फिर उसने सी एंड देयर पिक किया, फिर उसने जंपिंग एंड स्क्वायर पिक किया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं अब। फिर बच्चों उससे देखो सी यानी कि 6th 1 पिक किया सबसे पहले, या 5th 1 प्लेस कह लो आप, जो आपने यहाँ से कहा था हाफ के जस्ट बाद वाला फर्स्ट प्लेस।
तो ये होगा आपका फर्स्ट प्लेस, तो सी, फिर फर्स्ट प्लेस पे आया 1, फिर बच्चों यहाँ से देयर पिक करेगा, फिर एंड पिक करेगा, फिर जंपिंग पिक करेगा, फिर हेयर पिक करेगा, फिर स्क्वेयर पिक करेगा, फिर लिटिल पिक करेगा। इस वे से उसने 2 कोड प्रिपेयर किए, ये कोड ए लगाया, कोड बी लगाया, फिर यहाँ पे कोड ए लगा रहा है, फिर यहाँ पे कोड बी लगा रहा है। ठीक है बच्चों, तो 2 कोड हैं, मैं दोनों कोड समझा देता हूं। ये है कोड ए, कोड ए में क्या कर रहा है, ये प्लेस और ये प्लेस पिक कर रहा है। पहले आपने ये मान लेता हूँ 1, ये 1, फिर उसने क्या किया, ये प्लेस और ये प्लेस, फिर उसने सेकंड और सेकंड पिक किया, फिर ये है थर्ड एंड थर्ड पिक किया, फिर फोर्थ एंड फोर्थ पिक किया। दिस इज ए। अब स्टेप नंबर बी में क्या है बच्चों, मैं बी भी एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, सो दैट की स्टेप्स क्लियर हो पाए। अब बी में क्या कर रहा है, पहले स्टेप तो सेम पिक कर रहा है। देखो यहाँ से उसने सबसे पहले दा पिक किया, यहाँ पे उसने पहले ये पिक किया है 1, राइट, फिर उसने ये पिक किया 1, फिर उसने ये पिक किया 2, फिर उसने ये पिक किया 2, फिर उसने ये पिक किया 3, फिर उसने ये पिक किया 3, फिर उसने ये पिक किया 4, फिर उसने ये पिक किया 4। अब यहाँ पे अगेन उसने फर्स्ट स्टेप अगेन अप्लाई किया, यहाँ पे उसने 4 स्टेप फिर से अगेन अप्लाई किया। तो ए बी 2 स्टेप्स हैं इन शॉर्ट आपके, उनको बार बार अप्लाई कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बैच की बात करता हूँ, बैच नंबर 5 की अगर मैं यहाँ पे बात करता बच्चों, एक बना के दिखा देता हूँ कैसे होता। अब देखो यहाँ पे अब बारी किसकी है, ये तो ए हुआ, ये बी हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, यानी जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा उसकी बारी तो ए की होगी। ए मतलब ये वाला स्टेप पिक करेगा, और इस वाले स्टेप में क्या था, पहले जंपिंग यानी 5 से स्टार्ट करना चाहिए, दा मतलब 2 नंबर पहले आएगा, ठीक है जी, फिर 7th नंबर पहले आएगा, फिर आएगा आपका 4th नंबर, फिर आएगा 5th नंबर, फिर आएगा 1st नंबर, फिर आएगा 8 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर, और फिर आएगा 6 नंबर। तो ये नेक्स्ट वाला आपका जो है स्टेप बन पाता। अब इस चीज के लिए मैं काउंटिंग इन शॉर्ट आपको पता लग गया होगा, अगर यहाँ से मैं एक बैच और क्रिएट करना चाहता वो भी कर पाता। ठीक है, अब टेबल देख लेते हैं बच्चों। तो दिस इज ए टेबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ना एक रेस्ट टाइम गिवन है, देयर इज ए रेस्ट टाइम ऑफ 1 आवर आफ्टर वर्क ऑफ 4th बैच। चौथी बैच के बाद 1 घंटे का रेस्ट है, तो वही काम यहाँ पे हुआ। दिस इज योर इनपुट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो गया रेस्ट, ठीक है, ये 5th और ये 6th, राइट। ठीक है जी, ये वाला मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है वहां पे। दिस इज 27451, देखते हैं मैच करके। दिस इज 27451,836, राइट, 836, ठीक है जी। दिस इज ए बी ए, राइट। इस वे से उसने स्टेप्स को फॉलो किया। होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वाले पे ए वाला लॉजिक आपका लग पाता। चलो हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ही सेइंग इफ द पास कोड ऑफ ऑन द डे ऑफ सेकंड बैच का जो पास कोड है, ये रहा बच्चों सेकंड बैच, वो क्या मैं लिख देता हूँ। दिस इज 2, ये 7, ये 6, 3 1, ये 3, ये वाला 1, 854, ये वाला पासवर्ड, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि हमें विजिबल रहे ढंग से। ओके, ठीक है जी। अब ही आस्किंग व्हाट विल बी द पास कोड फॉर द बैच ऑफ 3 PM। 3 PM वाले का पास कोड क्या होगा, ठीक है भाई। 3 से 4 वाले का जो है वो पासवर्ड हमसे पूछना चाहता है, तो 3 से 4 वाले का पासवर्ड होना चाहिए 5th नंबर सबसे पहले। तो 5th नंबर बच्चों दा सबसे पहले आएगा, तो ये और ये सारे कैंसिल आपके हो पाएंगे। अब पेपर में अगर नन ऑफ दीज आंसर नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या आंसर करोगे, यहाँ पे
ये वाला आंसर कर दोगे देखते ही। अगर टाइम भी कम है, अगर मान लेते 5 सेकंड में आंसर देना है, तो आप पूरा का पूरा मैच नहीं कर पाओगे वहां पे, तो डायरेक्टली ये वाला आंसर आप दे सकते हो, राइट। आप मैच करके देखना, सेम मैच आपका हो रहा होगा। नेक्स्ट कहता है जी, बिगिनिंग वर्क इन द बैच ऑफ 11 AM विद ए पास कोड ऑफ दिस। 11 AM वाला देख लेते हैं, 11 से 12 वाला मतलब ये वाला पास कोड, ये वाला बैच, यानी कि 276 318 पास कोड बिल्कुल ध्यान से लिखना है बच्चों, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ हो गई है तो आंसर नहीं निकलेगा आपका। चलो जी देखते हैं। हाउएवर ही कम लेट दैट डे हैंस ज्वाइन द बैच एट 12 नून। 12 नून वाला वो बैच जो है ज्वाइन करता है। व्हाट वाज हिज पास कोड देन, उसका पास कोड जो है क्या होना। इन शॉर्ट आपसे चाहता क्या है वो, 12 से 1 वाला पास कोड आपसे वो चाहता है। लेट्स सी, यानी कि 1 to 1 पहले वाला देखो, 1 मतलब हिज, तो बच्चों ये सब कैंसिल आउट। तो होपफुली कि ये नहीं, ये वाला आपका आंसर होना चाहिए। 2 का देख लेते हैं बच्चों, 2 है आपका ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8 मतलब बच्चों इनर, और यहाँ पे भी इनर है, बिल्कुल सही है। चलो जी नेक्स्ट वाला आना चाहिए 7 मतलब बच्चों ये रहा स्लो, ये आ गया है स्लो। 5th नंबर मतलब 5th नंबर देख लेते हैं अपार्टमेंट बिल्कुल सही है। एक लास्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पे है 2 और लास्ट में यहाँ पे है 3 का मतलब 2 बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि ये बीच के तो कुछ किस्मत पे भी भरोसा रखो, तो होपफुली आप समझ पाए होगे। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका बी। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। इफ द पास कोड ऑन अ डे फॉर द बैच 3 PM वाज, 3 PM वाले का पास कोड बच्चों ये है, यानी 5148787 326 परफेक्ट। चलो जी, ही आस्किंग अबाउट व्हाट वाज द पास कोड ऑफ द बैच 1 PM वाले का पास कोड आपसे चाहता है। ठीक है जी, 7 फर्स्ट आया, तो दैट मीन्स कि माइंड आना चाहिए फर्स्ट, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। वी हैव लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, राइट। तो मैंने देखो बच्चों, अब यहाँ पे माइंड इट ये सभी बराबर हैं, नेक्स्ट चेक नहीं करना, मैं सिर्फ थर्ड वाला चेक कर लेता हूँ। थर्ड वाला, तो यहाँ पे थर्ड वाला बच्चों 8 है, 8 मतलब द, तो द आना चाहिए, तो ये वाला भी आंसर आपका नहीं हो सकता। तो अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ए को आंसर करना, विद इन 5 सेकेंड में आपका आंसर निकल जाएगा, बिकॉज इट इज टू इजीली आप इस चीज को निकाल सकते हो, इसमें करने कराने का कुछ होता नहीं है, राइट। ठीक है जी, तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि किस वे से हम लोग यहाँ पे आंसर्स फाइंड करने हैं और जल्दी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, अब इस चैप्टर में, इस सेकंड वीडियो में मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको कि एक टेबल बनानी पड़ती है। ये टेबल वाले क्वेश्चन है, राइट। पहले में टेबल नहीं थी, उसमें सिर्फ लॉजिक फाइंड करना था, तो होपफुली आपको जो है समझ आ रहे होंगे। चलो जी नेक्स्ट कहता है, ऑन ए डे द पास कोड फॉर द फर्स्ट बैच। बच्चों फर्स्ट बैच था 10 से 11 वाला, तो पास कोड है ये, तो मैं लिख देता हूँ, ये था 5162738438 परफेक्ट। चलो जी नेक्स्ट, राइट द इनपुट ऑफ द डे इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ इट्स वर्ड्स। रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है। रिवर्स ऑर्डर मतलब 8th नंबर सबसे पहले आना चाहिए। 8th नंबर सबसे पहले आएगा, तो बच्चों रिवर्स ऑर्डर बोला, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आपने। इनपुट विद रिवर्स मतलब मैंने लिखना है 8 7 6 5 4 3 2 1, ये भी लिखना। तो 8 मतलब बच्चों आपका अव बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन यहाँ पे भी, हेल्प यहाँ पे भी, नो बड़ी यहाँ पे भी। अब देखते हैं, मुझे चेक करने की प्रॉब्लम यहाँ पे आनी चाहिए, राइट। तो ये 2 को तो मैं पहले ही कैंसिल आउट कर चुका हूँ। चलो जी अब देखते हैं आपका कौन सा नंबर है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 4th प्लेस, यानी बच्चों 4th प्लेस पे यहाँ पे क्या है आपका, इट इज प्रॉब्लम। 4th प्लेस पे प्रॉब्लम है,
कैन नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या रहा बच्चों? सी। तो होपफुली आप समझ पाए होगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वे क्या है। आपने परफेक्ट क्वेश्चन बनाना नहीं है, आपने करना क्या है, ऑप्शन स्किप करने हैं। तो 5 to 10 सेकेंड मैक्सिमम है आपको आंसर देने के लिए। दैट मीन्स इस टेबल को आपने 2 से 3 मिनट देने हैं और नेक्स्ट 1 मिनट में आपने 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट। तो 4 मिनट में 5 क्वेश्चंस, इट्स प्रीटी इनफ कि आप 50 या 40 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो। और ये लेंथी क्वेश्चंस में आते हैं, आई मीन टू से इट्स टू लेंथी। इजी हैं बट लेंथी क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो होपफुली बच्चों आप लोग चैप्टर को समझ पाए होंगे कि इनपुट आउटपुट में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं। एक होते हैं आपके लॉजिक्स वाले, लॉजिक तो सेकंड में है, सेकंड में टेबल वाले हैं आपके। टेबल मींस एंड सो ऑन, जिनमें होता है एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, इनमें क्या है, बैक जा सकते हैं, हम बैक जा सकते हैं, आउटपुट नहीं निकाल सकते, पहचान मैंने बताई है। और यहां पे मैं एक और कर देता हूं, रिपीट वर्ड रिपीट होते हैं, यहाँ पे वर्ड रिपीट नहीं हो रहे होते, वो उनको अलग अलग वे से अरेंज करता है लॉजिक को। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, आप इनपुट यहाँ पे बैक नहीं जा सकते पहली चीज, बट आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट। तो होपफुली आप इस चीज को जो है दोबारा से समझ पाओगे और इस वीडियो को 1 से 2 बार करके ढंग से ये चैप्टर कर पाओगे। फॉर मोर क्वेश्चन विजिट आवर वेबसाइट टेस्ट योर प्रेप अगेन, वहाँ पे लोड्स ऑफ वीडियो एंड लोड्स ऑफ PDF आर वेटिंग फॉर यू। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट